अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनका क्या यूज़ है। तो HTML एट्रीब्यूट्स जो है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी एलिमेंट के लिए। अब ये एलिमेंट क्या होते हैं, अब ये देखिए मैंने ये एक फ़ाइल बनाई हुई है और इस फाइल के अंदर मैंने हेडिंग जो दी है H1, इसके अंदर मैंने लिखा आई लव पाकिस्तान। तो ये जो आई लव पाकिस्तान है ये एलिमेंट है, मतलब कि स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग तक यानी कि क्लोजिंग टैग तक उसके दरमियान में जो कुछ हम लिखते हैं दैट इज़ एन एलिमेंट। ठीक है, इसी तरह मैंने पैराग्राफ का टैग एक बनाया था और उसके अंदर ये एक पैराग्राफ मैंने लिखा, इस पैराग्राफ को हम बोलेंगे एलिमेंट और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ये जो हमारे कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे जो एलिमेंट है आई लव पाकिस्तान, इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो है एट्रीब्यूट्स। अब इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देंगे हम? मानो कि ये हेडिंग 1 है आई लव पाकिस्तान, तो मैंने हेडिंग 1 H1 के टैग में एक टाइटल दे दिया एट्रीब्यूट्स का। ये टाइटल है, ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का सिंटैक्स ये होता है कि ये यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, इक्वल के लेफ़्ट साइड पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी और ये इक्वल के राइट साइड पे हम लिखते हैं वैल्यू। ये इसका सिंटैक्स है। तो एट्रीब्यूट्स हमने टाइटल नाम का एट्रीब्यूट लिखा, उसके अंदर मैं मान लो कि वैल्यू देता हूँ लव। ठीक है, तो अब इसको Ctrl+S करके हम सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं ज़रा। तो ये पहले से था, अब इसका रिफ़्रेश इसको किया और ये देखें ज़रा। अब ये जो आई लव पाकिस्तान पर मैं कर्सर लेके आया हूँ तो ऊपर टाइटल नज़र आ रहा है हमें लव। फिर से देखते हैं, ये देखें लव नज़र आ रहा है। ये क्या था? ये एक टाइटल मैंने एट्रीब्यूट जो है ना आई लव पाकिस्तान H1 हेडिंग में मैंने ये टाइटल एट्रीब्यूट के तौर पर डाल दिया। एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं? हमारी एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर मैं किसी एलिमेंट को स्टाइल में कोई अच्छा सा डिज़ाइन देना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ, कोई मान लो कि रेड दे दिया मैंने। ठीक है, Ctrl+S को प्रेस करते हैं, Ctrl+S को प्रेस किया, सेव किया हमने और रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश किया तो आई लव पाकिस्तान जो लिखा हुआ था वो रेड कलर का हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी, किसको? अपने एलिमेंट को। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जा रही है? एट्रीब्यूट्स के थ्रू। यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है अपने एलिमेंट को। एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हुए हमने इसका कलर चेंज कर दिया। तो एट्रीब्यूट्स का सिंटैक्स फिर से बताने लगा हूँ। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी कोई भी होगी, टाइटल एक प्रॉपर्टी है, स्टाइल एक प्रॉपर्टी है, साइज़ एक प्रॉपर्टी है, हाइट विड्थ एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे यहाँ पर स्टाइल में प्रॉपर्टी स्टाइल की आ गई है तो ये है उसकी वैल्यू। कलर मैंने क्या दे दिया? रेड दे दिया। स्टाइल एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेफ़्ट साइड पे आएगी इक्वल के और राइट साइड पे जो है इक्वल के वैल्यू आएगी डबल कोटेशन के अंदर। तो ये कुछ एट्रीब्यूट का मैंने इस्तेमाल करते हुए आपको बताया कि किस तरह से हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ये मैं छोटे छोटे कुछ आप लोगों को टैग्स के बारे में बता रहा हूँ और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में एक मुसलसल एक वेब पेज को डिज़ाइन किया जाएगा, खूबसूरत सा बनाया जाएगा, टेम्पलेट अच्छा सा होगा, फॉर्म बनाए जाएंगे, टेबल्स बनाए जाएंगे। तो उसमें हम अच्छे तरीके से सीखेंगे कि असल में डिज़ाइनिंग क्या है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की एट्रीब्यूट्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।